हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजय। एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी जिसका नाम है प्रेत। तो कहानी स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम नारो होता है। वह अपने डॉग के साथ जंगल में जाती है और वह वहाँ पर एक हिरन को देखती है। नारो नारो उसका शिकार करने का प्लान करती है। जैसे ही नारो हिरन का शिकार करने वाली होती है तभी आसमान में तेज आवाज़ होती है और हिरण भाग जाता है। फिर वह आसमान की तरफ देखती है और वह सोचती है कि यह कोई एक मेघ पक्षी है और वह इसे अपना पहला कतामिया बनाएगी। दोस्तों, कतामिया का मतलब होता है पहला बड़ा शिकार, और नारो इसे मारकर लोगों की नज़रों में खुद को साबित करना चाहती है। फिर दिखाया जाता है नारो के भाई को जिसका नाम ताबे है। वो बहुत ही स्किल्ड है। वह अपने एक ही तीर से बाज को मार गिराता है। फिर नारो अपने घर आ जाती है और वह अपनी माँ से बातें करती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे केसरी फूल लाने जंगल को भेज देती है जो कि दवा के काम आते हैं। नारो जंगल से वह फूल लेकर वापस आ रही थी तभी देखती है कि ताबे और उसके साथी शेर को खोज रहे हैं क्योंकि वह उनके एक साथी को उठा ले गए हैं। नारो तभी ताबे से कहती है कि उसे खुद को साबित करना है, इसके लिए उसे शेर का शिकार करना होगा और वह उसके साथ चलेगी। यह सुनते ही ताबी के साथी हंसने लगते हैं, पर ताबी मान जाता है और कहता है ये कुछ न कुछ करके कम से कम हमारी दवाइयाँ देने में तो मदद करेगी। जिसके बाद वो नारो को लेकर चल देते हैं। यहाँ थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है प्रेडेटर की, जो कि आसमान से आया था, जिसे नारो मेघ पक्षी से गुजर रही थी। वह एक ही झटके में सांप की खाल को अलग कर देता है। फिर दिखाया जाता है ताबे और उसके साथी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उनका साथी जिंदा मिल जाता है। नारो उसकी घाव पर दवा लगाती है और रात हो जाती है। कुछ लोग उसे लिटाकर घर ले जाते हैं। चलते हैं। नारो, ताबे और उसका साथी शेर की गुफाओं की ओर बढ़ जाते हैं। नारो रास्ते में उसी सांप को देखती है। नारो ताबे से कहती है जंगल में कोई और भी है, जिससे डरकर शेर उसे छोड़कर भाग गया होगा। पर ताबे कहता है हो सकता है भालू आया हो। फिर नारो और ताबे एक प्लान बनाते हैं कि हम शेर को लालच देंगे जिससे वह बाहर आएगा और नारो तुम उसको मारकर खुद को साबित कर देना, यह तुम्हारा पहला कदम ये होगा। जिसके बाद नारो और ताबे का साथी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ताबे पेड़ के चारों ओर जानवर का खून फैला देता है, जिसे सुनकर शेर आ जाता है और उसके एक साथी को पेड़ से नीचे गिरा देता है। नारो जैसे ही शेर को मारने वाली होती है तो वह दूसरी तरफ देखती है कि पेड़ पर रोशनी के साथ बहुत आवाज़ आ रही है। जैसे ही वह उधर देखती है तो वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद उसे होश आता है तो वह देखती है कि वह घर पर है और उसे पता चलता है कि ताबे ने शेर को मार दिया है और ताबे की खूब पढ़ाई होती है, यानी ताबे को खूब प्रोत्साहित किया जाता है। फिर दिखाया जाता है एक भेड़िया खरगोश का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है तो प्रेडेटर आकर उसको मार देता है। यहाँ पता चलता है कि प्रेडेटर सिर्फ उसी को मारता है जो शिकारी होता है, ना कि शिकार को मारता है। फिर नारो को दिखाया जाता है वो जंगल में जाती है। वह वहाँ देखती है कि जानवरों को किसी ने बुरी तरीके से मार दिया है। साथ ही दांत देखकर पता चलता है कि यह सब भालू का काम था। जिसके बाद दिखाया जाता है नारो जंगल में फंस जाती है और वह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकलती है। जब वह कीचड़ को साफ करने के लिए नदी की ओर जाती है तो वहाँ भालू आ जाता है और वह भालू से भागते भागते एक लकड़ियों के ढेर में घुस जाती है। जैसे ही भालू उसे पकड़ने वाला होता है तो प्रेडेटर पीछे से उसको खींच लेता है। जिसके बाद भालू और प्रेडेटर में भयानक फाइट दिखाई जाती है। प्रेडेटर अपने हाथों से ही भालू को मार डालता है, जिसके खून में सनने की वजह से नारो प्रेडेटर को साफ देख पा रही थी। इसके बाद नारो नदी में कूदकर भाग जाती है। नारो जैसे ही नदी की दूसरी ओर निकलती है तो ताबे के साथी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसको घर चलने को कहते हैं। जिसके बाद उन दोनों में बहुत फाइट होती है। उसके बाद वो नारो को बांध देते हैं और उसकी कुल्हाड़ी भी छीन लेते हैं।
तभी कुछ देर बाद वहाँ पर प्रेडिटर आ जाता है। प्रेडिटर एक एक करके सबको मार देता है, सिर्फ नारो और उसका एक साथी बच जाता है। जिसके बाद खेत में भागते भागते प्रेडिटर उनका पीछा करता है, जिसके बाद बचे हुए साथी को भी प्रेडिटर मार देता है और नारो भागते भागते एक फंदे में फंस जाती है जो कि गोरे लोगों ने फैलाया था। वे नारो को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। नारो वहाँ देखती है कि उसके भाई को भी उन लोगों ने पकड़ रखा है और दोनों उसको जंगल में एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो प्रेडिटर का शिकार कर सके। पर उनको ये नहीं पता था कि प्रेडिटर शिकारी का शिकार करता है, ना कि शिकार का। जिसके बाद प्रेडिटर आता है और उन लोगों को मारना स्टार्ट करता है। वे लोग प्रेडिटर पर गोली चलाते हैं पर प्रेडिटर पर गोली का कुछ असर नहीं होता है और वो एक एक करके अपने हथियारों की सहायता से सारे लोगों को मारता जा रहा था। फिर दिखाया जाता है नारो दिमाग लगाकर अपने आप को और अपने भाई को छुड़ा लेती है। फिर नारो गोरे लोगों के ठिकाने की ओर जाती है, जिसके बाद एक गोरा आदमी दिखाई देता है जो बुरी तरीके से जख्मी था और वह एक नारो से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। नारो उसके घाव पर दवा लगाती है और वह उसे बंदूक चलाने का तरीका बताता है और वह उसकी बंदूक ले लेती है। जिसके बाद प्रेडिटर वहाँ आ जाता है। प्रेडिटर उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद नारो का कुत्ता प्रेडिटर के सामने आकर भौंकने लगता है। जैसे ही प्रेडिटर उस कुत्ते को मारने वाला होता है तभी ताबी आकर उसके हेलमेट पे मारता है, जिससे हेलमेट नीचे गिर जाता है और ताबी और प्रेडिटर में शानदार फाइट होती है। जिसके बाद प्रेडिटर अपना हेलमेट उठाता है और वह अदृश्य हो जाता है। फिर वह ताबी को मार देता है। ताबी मरने से पहले नारो को भगा देता है और कहता है तुम भाग जाओ, इसका प्लान बनाकर तुम इसका शिकार करना। जिसके बाद नारो वहाँ से चली जाती है और वह एक प्लान बनाती है। वह खुद नियति होकर एक गोरे आदमी के हाथ में बंदूक पकड़ाती है, जिसके बाद प्रेडिटर वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। फिर नारो पीछे से अपनी छोटी बंदूक में बारूद भरकर प्रेडिटर पर वार करती है और प्रेडिटर का हेलमेट नीचे गिर जाता है। जिसके बाद नारो और प्रेडिटर में फिर एक शानदार फाइट होती है और बाद में वह हेलमेट को उठाकर एक ऐसी जगह पर रखती है जहाँ से प्रेडिटर जब उस पर तीर चलाता है तो वह तीर उसको ही आकर वापस लगता है। जिसके बाद नारो प्रेडिटर का सिर उठाकर अपने कबीले के सरदार के सामने पटक देती है और वह कहती है कि अब यह जो है असुरक्षित है। दोस्तों मूवी यही ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।